Welcome to Kids English School online classes. Hello everyone, my name is Syed Riaz sir. आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 5th स्टैंडर्ड। उसमें पहला दो लेसन हुए थे हमारे, उसके बाद तीसरा जो लेसन है कपड़े से कागज़। तो ये लेसन बहुत अच्छा है, तो इस लेसन को आज हम समझेंगे। पिछले लेसन में हमने देखे थे कि लेक्चर नंबर 2 ऐसा था नेपोलियन, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 कपड़े से कागज़। हाँ, आप इनमें से आप शुरू करेंगे पढ़ने के लिए, आप इनमें से किस कागज़ को पहचानते हैं तथा उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो ये कागज़ को आपको पहचानना है और इसका कौन कौन से कामों में आप उपयोग करते हैं। मानव सदा ही नित नई वस्तुओं का निर्माण करता है और जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य ने अपने इस विकास गाथा को लिखने के लिए पेड़ की छाल तथा अन्य साधनों का प्रयोग करना शुरू किया। माँ अपने बच्चों वृंदा और वरुण को कागज़ के निर्माण की कहानी सुनाती है। आइए हम भी उनसे यह कहानी सुने। माँ अपने बच्चों कौन से वृंदा और वरुण को कागज़ कैसा बनता है, कागज़ कैसा दुनिया में आया, उसके बारे में माँ बच्चों को कहानी सुनाती है। तो आइए देखिए। भैया देखो माँ कैसा कपड़ा लाई है। वृंदा ने पुकारा, यह कपड़ा नहीं कागज़ है। माँ ने बताया। वृंदा और वरुण कागज़ उठाकर देखने लगे। है ना यह सुंदर कागज़, इससे हम निमंत्रण पत्र और लिफाफे बनाएंगे। तुम उन पर चित्रकारी भी करना। मैंने हस्तशिल्प मेले में इसी कागज़ से बनी तरह तरह की वस्तुएं देखी थी। मैं तुम दोनों को भी वह सब बनाना सिखाऊंगी। माँ ने कागज़ को रखते हुए कहा, हाँ माँ, यदि हम दीपावली के बधाई कार्ड और जन्मदिन के नेक्स्ट पेज पर और जन्मदिन के निमंत्रण कार्ड खुद बनाए तो कितना अच्छा होगा। वरुण बोला, क्यों नहीं बेटा, हमें अपने हाथ से चीज़ें बनानी आनी चाहिए। जानते हो गांधी जी तो सदा हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देते थे। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाए जाने वाले करने वाले काम। यदि आप लोग यह बात समझे तो हमारे देश के ग्रामीणों को रोजगार मिल जाए। अब सबसे ज़्यादा बेकारी ग्रामीण भाग में है। वहाँ पर मतलब जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ते जा रही है वैसे ही गांव के लोग शहर में आ रहे हैं और शहर में रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो हम हाथ से जो भी उद्योग करते हैं वो बनाना सीख जाएंगे तो गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वृंदा और वरुणा माँ की बात गौर से सुन रहे थे। पर माँ, यह कागज़ तो हमारी कॉपी के कागज़ से बिल्कुल अलग है। वरुण ने माँ की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ बेटा, यह कागज़ यह हाथ से बना हुआ कागज़ है। तुम मशीनों से बने हुए कागज़ पर लिखते हो। जानते हो भारत में हजारों साल पहले लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे। चीन के भोजपत्र मतलब क्या? एक विशेष प्रकार का पेड़ जिसकी छाल व पत्ते लिखने के काम आते हैं। मतलब पहले लोग एक ऐसा झाड़ था, उस झाड़ के पत्तों पर लिखा करते थे, उसे कहते थे भोजपत्र पर लिखा करते थे। चीन के लोग भी पेड़ों की छाल पर लिखते थे। देखिए पहले भारत ही नहीं लिखता था, बाहर के दूसरे दो देश के लोग भी पेड़ों के छाल के पत्तों पर लिखते थे। वहाँ तो आज भी पुराने कपड़ों से कागज़ बनाए जाते हैं। कहाँ पर? चीन में। वृंदा ने पूछा, माँ कागज़ को तो पेपर कहते हैं। माँ बोली, क्या तुम जानते हो कागज़ को पेपर क्यों कहा जाने लगा?
नहीं तो वृंदा और वरुण दोनों बोले। मिस्र में पेपाइरस नामक पेड़ होता है जिससे कागज बनाया जाता है। कौन से पेड़ से कागज बनाया जाता है? मिस्र में। वो कहाँ पर है पेड़? मिस्र में। मिस्र में पेपाइरस नाम का पेड़ है जिससे कागज बनाया जाता है। ध्यान में रखिए, यही कागज है कि कागज को पेपर कहा जाता है। अरब के लोगों ने तो आज से लगभग 1500 साल पहले रुई से कागज बनाने का कारखाना खोला था। उन्होंने यह कला चीनी लोगों से सीखी थी। देखो, किसने? अरब के लोगों ने लगभग 1500 साल पहले रुई से कागज बनाना सीखा था और कारखाने उन्होंने खोले थे। उन्होंने रुई से कागज बनाने की कला किससे सीखी थी? चीनी लोगों से। फिर स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों में भी ऐसे कारखाने खुलते गए। आजकल तो हर देश में ऐसे कारखाने हैं, माँ ने बताया। पर माँ, कपड़े से कागज कैसे बनता है? कपड़े से कागज कैसा बनता है? ऐसा बच्चों ने माँ से प्रश्न किया। वृंदा ने हैरानी से पूछा। माँ बोली, वैसे तो आजकल सब काम मशीनों से ही होता है, किंतु हाथ से बने हुए कागज की शोभा अनुपम है। कपड़े से कागज बनाने की प्रणाली बहुत प्राचीन है। कपड़े से कागज बनाने की कला प्रणाली बहुत प्राचीन है। प्राचीन मतलब पुरानी है। इसमें कपड़ों के बहुत महीन टुकड़े कर लिए जाते हैं। फिर महीन मतलब बारीक, कपड़े के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए जाते हैं। कपड़ों से कागज कैसा बनता है देखिए, इसमें कपड़ों के बहुत महीन टुकड़े कर लिए जाते हैं। फिर उन्हें पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें कई रसायनों से धोकर, और रसायन मतलब लिक्विड, रसायनों से धोकर निखारा जाता है। इसे ब्लीचिंग कहते हैं। फिर उन्हें लुगदी बनने तक पिसा जाता है। इस लुगदी को चौरस सोचों में भरकर इसका पानी निकाल दिया जाता है। लुगदी को खूब दबाकर चादर बनाई जाती है। अब बारी आते हैं लुगदी के इन चादरों को सुखाने की। इन्हें जितना अधिक सुखाया जाएगा उतना ही महीन और चिकना कागज बनेगा। महीन मतलब क्या? बारीक। महीन का मतलब है बारीक। अरे वाह, यह तो बहुत आसान तरीका है, वृंदा ने कागज को छूते हुए कहा। तुम्हें पता है, सन 1887 ईस्वी में पेरिस निवासी लुई रॉबर्ट ने कागज बनाने की पहली मशीन बनाई थी। देखिए, ध्यान में रखो, क्या 1887 ईस्वी सन में पेरिस निवासी मतलब पेरिस में रहने वाला कौन? लुई रॉबर्ट ने कागज बनाने की पहली मशीन बनाई थी। दुनिया में सबसे पहली मशीन किसने बनाई? सन 1887 में। किसने? लुई रॉबर्ट ने। हाँ, वो कहाँ के थे? पेरिस के थे। बनाई थी। अब तो दिन प्रतिदिन नवीन प्रणाली मतलब तरीका पद्धति, नवीन प्रणालियों तथा नई नई कलाओं का आविष्कार हो रहा है। आविष्कार मतलब खोज, डेवलप है कि नहीं, खोज हो रहा है। आज तो एक से एक बढ़िया कागज बाजार में उपलब्ध है, माँ ने बताया। पर सबसे सुंदर तो यह हाथ से बना कागज ही है। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। हाँ, तुम इस पर भी चित्रकारी कर सकते हो, माँ बोली। माँ, हम इससे सुंदर कार्ड बनाएंगे, माँ ने बताया। अरे जानते हो,
कार्ड बनाने के लिए आजकल पुराने लिखे कागज को दोबारा भिगोकर नया कागज बनाया जाता है। इसको रिसाइकिल या पुनर्निर्मित कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको कि पुराने लिखे कागज को भिगोकर क्या बनाया जाता है, तो रिसाइकिल या पुनर्निर्मित कागज कहते हैं। कुछ लोग उसमें फूलों की पंखुड़ियां भी मिला देते हैं। चलो हम अभी इस कागज से निमंत्रण पत्र बनाएंगे, कहते हुए वृंदा और वरुण कागज उठाकर खुशी खुशी भीतर चले गए। भीतर मतलब अंदर चले गए। तो ये लेसन आपको समझ में आया होगा। कागज़ के बारे में आपको बताया गया है। कागज़ से कपड़ा या कपड़े से कागज़ सबसे पहले किसने बनाया, इसके कारखाने कौन कौन से देशों ने खोली, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे इंग्लैंड, हॉलैंड, इसमें भी कागज़ से बनाने वाली मशीनें, कारखाने तैयार हुई। फिर आगे चलकर हमने देखा कि 1887 में ईस्वी में पेरिस निवासी लुई रॉबर्ट ने कागज़ बनाने की पहली मशीन बनाई। आया समझ में। उसके बाद स्वाध्याय कुछ लिखे कुछ कहे कुछ लिखे। वरुण की हैरानी का क्या कारण था। क्या कारण था वरुण की हैरानी का कि उसकी कॉपी का कागज हाथ से बने कागज से बिल्कुल अलग था। ये उसका आंसर है। ओरली में बोल रहा हूँ। हाँ, वरुण की हैरानी का क्या कारण था कि उसका उत्तर में लिखना है। मैं जो बोलूँगा अभी वो कि उसकी कॉपी का कागज हाथ से बने कागज से बिल्कुल अलग था। ये उसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, कागज को पेपर कहकर क्यों पुकारे जाने लगा। क्यों पुकारे जाने लगा कागज को पेपर कहकर? क्योंकि मिस्र में पेपायरस नामक पेड़ से कागज बनाया गया, इसीलिए कागजों को पेपर कहकर पुकारा जाने लगा। ये उसका आंसर है। आया समझ में। प्रश्न ग तीसरा, अरब के लोगों ने किससे कागज बनाया। अरब के लोगों ने रुई से कागज बनाया। आया समझ में। उसके बाद शब्दार्थ आपने पढ़ना है, रीडिंग करना है, पाठांतर करना है। नेक्स्ट पेज पर प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा कीजिए। अब यहाँ पर नीचे दिए हुए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पर इन 4 पर्यायों में से विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है। देखिए मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। भैया देखो माँ कैसा डैश डैश लाई है। क्या लाई है माँ? कपड़ा। तो यहाँ पर हम कपड़े को राइट कर यहाँ पर लिखेंगे कपड़ा। नेक्स्ट ख, मैंने डैश डैश मेलों में इसी कागज से बनी तरह तरह की वस्तुएं देखी थी। कौन कौन से देखो ये 4 पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर लिखना है। कौन से? मैंने डैश डैश मेलों में। हस्तशिल्प कहाँ है यहाँ पर? क्या आ गया देखो हो गया? नहीं क्या आ गया?
पेन चल रहा नहीं ना, ये ऑटोमेटिक बंद गिर गया। छोड़ो छोड़ो काला चालू था। देखो नहीं कर रहा। नहीं माउस दूर रखो ना, तो माउस को नहीं करो। माउस हाँ, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर कर हमें सही विकल्प वहां पर लिखना है। अब दूसरा, मैंने डैश डैश मेलों में इसी कागज से बनी तरह तरह के वस्तुएं देखी थी। तो यहाँ पर आएगा हस्तशिल्प। हस्तशिल्प यहाँ पर लिखेंगे हम। हस्तशिल्प। उसके बाद नेक्स्ट, डैश डैश में पेपाइरस नामक पेड़ होता है। कहाँ पर? मिस्र में। मिस्र में राइट करना है, मिस्र में। लुगदी को डैश डैश साचों में रखकर सुखाया जाता है। चौरस। आया समझ में? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में लिखिए। माँ उन्हें क्या सिखाना चाहती थी? माँ उन्हें कागज से बनी हुई तरह तरह की वस्तुएं सिखाना चाहती थी। देखिए यहाँ पर लिखो, माँ उन्हें कागज से माँ उन्हें कागज से बनी तरह तरह की वस्तुएं सिखाना चाहती थी। गांधी जी, नेक्स्ट ख, गांधी जी किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे? गांधी जी हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ हस्तशिल्प, आपने गांधी जी हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। पूर्ण वाक्य में लिखना है। हस्त, मैं लिख रहा हूँ हस्तशिल्प। आया समझ में? हस्तशिल्प। उसके बाद नेक्स्ट, पहले लोग किन किन चीजों पर लिखा करते थे? पहले लोग भोजपत्र पेड़ की छाल पर लिखा करते थे। पहले लोग भोजपत्र और पेड़ की छाल पर लिखा करते थे। आया समझ में? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में
लिखिए। अब ये क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में है, यहाँ पर लाइन नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में लिखिए। यहाँ पर लिखने के लिए, उत्तर लिखने के लिए प्लेस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपने HW में से कंप्लीट कर लाना है। अब पहला जो क्वेश्चन है, गांधी जी की बातें मानने से किस प्रकार की समस्या का समाधान होगा। तो इसका मैं आंसर आपको ओरली बोल रहा हूँ कि गांधी जी सदा हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देते थे। यदि हम गांधी जी की यह बात माने तो हमारे देश के ग्रामीणों को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार की समस्या का समाधान होगा। यह उसका आंसर है। उसके बाद ख प्रश्न है, माँ द्वारा लाया हुआ कागज कॉपी के कागज से अलग क्यों था। इसका उत्तर है, माँ द्वारा लाया गया कागज कॉपी के कागज से अलग और था क्योंकि वह मशीन से नहीं बल्कि हाथों और कपड़ों से बनाया गया था। यह उसका जवाब है। उसके बाद ग प्रश्न ग है, कागज बनाने की मशीन किसने बनाई और कब। सन 1887 ईस्वी में पेरिस निवासी लुई रॉबर्ट ने कागज बनाने की मशीन बनाई थी। यह उसका जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा घ कागज महीन और चिकना कैसे बनता है। देखिए, कपड़ों की लुगदी को खूब दबाकर चादर बनाई जाती है, फिर इन्हें सुखाया जाता है। इन्हें जितना अधिक सुखाया जाता है कागज उतना ही चिकना और महीन बनता है। ये चारों क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको ओरली दे दिया। ये आपने HW में होमवर्क कर लाना है। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पेज, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगाइए। चित्रकारी, हस्तशिल्प, उद्योग, कॉपी, लोग, पेड़, आसान। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1 नंबर पर आसान, 2 नंबर पर उद्योग, 3 पे कॉपी, 4 पे चित्रकारी और लास्ट पे आएगा पेड़। आया समझ में। उसके बाद प्रश्न दूसरा, शब्दों के दुनिया में से प्रश्न दूसरा, कॉपी और बॉल शब्द अंग्रेजी से लिए गए हैं। इनमें अ का प्रयोग और ऐसे 5 शब्द और लिखिए जिसमें अ का प्रयोग किया गया हो। तो आप यहाँ पर ऐसे शब्द वाले, ऐसा चिन्ह वाले, ये ऐसे चिन्ह वाले शब्द लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डॉक्टर, डॉक्टर में ऐसा चिन्ह आता है डॉक्टर। नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट प्रॉक्टर, नेक्स्ट जॉर्ज, कोई भी शब्द लिखना है। नेक्स्ट मैट, आया समझ में। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। हस्तशिल्प से हर एक को काम मिलेगा, प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक। आजकल तो हर देश में अनेक कारखाने हैं, बहुत से। ये पर्यायों में से उचित पर्याय लिखना है। हमारे देश के असंख्य ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, काम धंधा। उसके बाद लुगदी को साचो में चौरस भरा जाता है, चकोर।
आया समझ में। उसके बाद आप जानते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे वृंदा, वरुण, जातिवाचक संज्ञा पेड़, कागज, और 3rd नंबर का जो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा लिखाई, बनावट। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा को आगे ठीक से लिखिए। यह कपड़ा नहीं कागज है, तो यहां पर आएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, दीपावली के बधाई कार्ड खुद बनाएंगे। व्यक्तिवाचक और भाववाचक दो यहां पर। और भाववाचक। गांधी जी को सदा हस्तशिल्प को बढ़ावा देते थे। गांधी जी तो सदा हस्तशिल्प को बढ़ावा देते थे। व्यक्तिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक। हाँ, उसके बाद अरब के लोगों ने रुई से कागज बनाया। व्यक्तिवाचक। पेन से ठीक से नहीं लिखना आ रहा, पेंसिल से सीधा लिखिए। व्यक्तिवाचक। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पेज। उन्होंने यह कला चीनी लोगों से इन वाक्यों में को और में शब्द संज्ञा और सर्वनाम का शेष शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं जो कारक कहलाते हैं। और को और में कारक परसर्ग निम्नलिखित वाक्यों में कारक परसर्ग रेखांकित कीजिए। हमारे देश के असंख्य ग्रामीणों को रोजगार मिला। यहाँ पर के और को के नीचे रेखांकित करेंगे के और को। यहाँ पर उसके नीचे चीन के लोग भी पेड़ों की छाल पर लिखते थे। के पर, के और पर, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे आप। नेक्स्ट पेज पर उन्होंने यह कला चीनी लोगों से सीखी थी, तो यहां पर आएगा सी से। हाँ, उसके बाद एक से एक बढ़िया कागज बाजार में, यहाँ पर में अंडरलाइन। बहुत कपड़ों के बहुत महीन टुकड़े कर लिए जाते हैं, तो के यहाँ पर है के, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। बहुवचन शब्दों के बाद कारक परसर्ग आने पर शब्दों में लगता है। निम्नलिखित वाक्यों में वचन के सही रूप का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। डैश डैश की छाल से कागज बनता है, पेड़ों की छाल से। तो ये आपने HW में करना है कंप्लीट, पेड़ों की। उसके बाद डैश डैश के बहुत महीन टुकड़े कर लिए जाते हैं। टुकड़े यहां पर आएगा टुकड़े। उसके बाद वरुंदा व वरुण कागज को उठाकर खुशी खुशी भीतर चले गए। कागज। उसके बाद घ, रसायन से धोकर लुगदी बनाई जाती है। र सा यन। सॉरी, यहां पर कपड़ा आएगा ख के जगह पर, ख का जो है उस पर कपड़ा आएगा। अब दिन प्रतिदिन नई प्रणालियों, यहां पर आएगा प्रणालियों का आविष्कार हो रहा है। उसके नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए। लिफाफे, निमंत्रण पत्र, हस्तशिल्प उद्योग, ग्रामीण, अनुपम, कागज, लुगदी, साचो, प्रणाली। अब पाठ के
आधार पर कागज़ के विकास पर कागज़ की तरफ से एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद की शुरुआत ऐसे कीजिए, मैं एक कॉपी का कागज़ हूँ, मुझे लोग भिन्न कामों में प्रयोग में लाते हैं। अब स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों का मेरे विकास में बहुत योगदान है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे पूरा सेंटेंस मैंने जो पढ़ा अभी। हाँ, कागज़ नेक्स्ट, कागज़ बचाओ पेड़ बचाओ विषय पर एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन, कागज़ बचाओ पेड़ बचाओ, वसुधरा को सुरक्षित रखिए। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।